नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि अब मझधार में फंस चुके हैं। वो इसलिए नीतीश जी ने कल्पना भी नहीं की होगी जब उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि उनकी पार्टी मजबूत रहेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। खबर यह है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी की वर्तमान विधायक बीमा भारती जी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि नीतीश जी की पार्टी को छोड़ दिया है और लालू यादव जी की पार्टी में शामिल हो गई। और ये वही बीमा भारती जी हैं। जब अभी बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ था तो फ्लोर टेस्ट में वो अनुपस्थित रही, यानी कि पहुंची ही नहीं। इससे नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेहद नाराज हुए और उनके पति को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में बीमा भारती ने प्रेस के माध्यम से उनके ऊपर पलटवार भी किया और कहा कि लालू यादव जी के बारे में कहा जाता है कि ये इनके राज में जंगल राज था, जबकि हकीकत ये है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर जंगल राज चला रहे हैं, कर रहे हैं बिहार में। तो बीमा भारती जी के जाने से, जेडीयू से और आरजेडी में शामिल होने से मुझे लगता है नीतीश जी की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सिर्फ बीमा ही भारती जी नहीं, बल्कि 2 पूर्व विधायकों ने भी जेडीयू को छोड़ दिया है और शायद आरजेडी में वो शामिल हो गए। खबरें ऐसी हैं कि अंदर खाने कई और भी नेता नीतीश जी की पार्टी को छोड़ सकते हैं और लालू यादव जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे नीतीश कुमार जी मुझे लगता है बीच मझधार में फंस गए। अच्छी खासी सरकार चल रही थी इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब एक दूसरी खबर यह भी है कि नीतीश जी एनडीए के साथ रहकर एनडीए में ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। खबर यह है कि किसी एनडीए कि किसी सहयोगी दल के नेताओं को तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। ये कर क्या रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा खेल कर रहे हो या नीतीश जी दोबारा से पलटी मार जाए? अगर नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी तो क्या होगा, कल्पना करिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है अगर नीतीश कुमार जी वापस इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हो सकता है बीजेपी उनको गिरफ्तार भी करवा दे, जैसे अभी हाल ही में कल परसों में केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करवा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करवा दिया और वो जेल में है दोनों मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस लौटे तो जेल में, नहीं लौट रहे तो पार्टी टूट रही है, बीच मझधार में फंस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति यह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव जी की बेटी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया है, पूरे देश में उनके खिलाफ आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। क्योंकि महिलाओं के बारे में ऐसे तो बोलने से बोलना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार का उनका बयान है बेहद गलत है, उनको देना ही नहीं चाहिए था। अब इसका हो सकता है कि खामियाजा 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार में भी देखने को इसका असर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी दोनों ही परेशान, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में माहौल है, जिस प्रकार से आपने देखा कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव जी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी, जो यात्रा निकाली थी, कैसे कैसे रात के 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे हजारों लोग सड़कों पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो एक माहौल बन रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी परेशान है कि अगर उम्मीद के मुताबिक 2024 के लोकसभा के चुनाव में सफलता नहीं मिली नीतीश जी को या बीजेपी को, तो भी इनकी गई भैंस पानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में नीतीश जी बीच मझधार में फंस चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।